यदि आप सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ गए तो आधा तैयारी हो जाएगा। और सिलेबस देखने से ये भी फायदा होता है कि क्या अप्रोच करना है, कैसे हमको क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या आपको करना है, क्या पढ़ना है। कोई बच्चा सोचता है ना हम सब पढ़ेंगे, हम क्या है, हम आइंस्टीन हैं, हम न्यूटन हैं, हम थियोफ्रेस्टस हैं, ये सब सोच के एकदम सबको लपेटेगा। अब बाद में उसका रिजल्ट क्या हो जाता है, खराब। क्योंकि हमसे भी ऐसी पहले गलती हो चुकी है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपका बेफालतू में आपका नंबर कट जाए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्या करना है, कैसे एकदम कम मेहनत में हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ सिलेबस भी हम आपको बताएंगे। दोनों बात आप इसको 10 मिनट का वीडियो है लगभग, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, इंग्लिश जो होता है 100 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है, जो कि 2 सेक्शन में पूछा जाता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है 50 नंबर का होता है और सेक्शन बी जो होता है ये भी 50 नंबर का होता है। लेकिन सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सेक्शन बी में सब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए आप, सेक्शन ए जो 50 नंबर का है ऑब्जेक्टिव, ये 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना। और बनाना कितना है, आपको 50 ही बनाना है। तो एक नंबर आपको मिल जाएगा, यानी 50 नंबर यहाँ से आप ला सकते हैं। ठीक है, सेक्शन ए जो ऑब्जेक्टिव है 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बनाना है आपको कितना, 50 ही बनाना है। चलिए सेक्शन बी का बात करते हैं, जो कि 50 नंबर का है। ये सब्जेक्टिव है, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। और 7 टाइप्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना प्रकार का, 7 प्रकार का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए आप, हम बात करते हैं सेक्शन ए का। सेक्शन ए जो है आपका 50 नंबर का, जिसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बनाना 50 गो है। तो कहाँ कहाँ से 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो ग्रामर से 60 क्वेश्चन। देखिए आपको कहाँ पे ध्यान देना है, आपको ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 60 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, ग्रामर का सिलेबस भी हम बताएंगे आपको हम नीचे। ठीक है, अच्छा, रेनबो बुक से जो होता है 30, रेनबो बुक फोटो दिखा देंगे, तो रेनबो बुक से 30 क्वेश्चन। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो बुक है, इससे भी 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए कितना अच्छा से मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए, ग्रामर आपको विशेष ध्यान देना होता है। ग्रामर में इंपॉर्टेंट चैप्टर आप देख लीजिए। ग्रामर में आपको ध्यान देना है आर्टिकल पे ध्यान देना है, टेंस को पढ़ना है ना। टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर पूछे जाते हैं, आर्टिकल से 3 नंबर। तो आर्टिकल से 3 नंबर, टेंस से 6 नंबर, वॉइस से 3 नंबर, नरेशन से 3 नंबर, क्वेश्चन टैग से 1 नंबर, सिंटैक्स से 2 नंबर, कॉम्बिनेशन से 2 नंबर, मोडाल से 2 नंबर, और प्रीपोजिशन से 8 नंबर। टोटल हो गया 30। टोटल कितना हो गया, 30 नंबर। ये इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर बताए हैं, इंपॉर्टेंट वाला। और आगे जो 30 पूछा जाता है, इन्हीं सबसे टॉपिक से पूछा जाता है। तो इस पर आप ध्यान नहीं हो दीजिएगा ना, चलेगा, लेकिन एक बार देख लीजिए। वो 9वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ इस सब टॉपिक से पूछा जाता है। तो 9 को बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। ये सब नहीं हो पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या नहीं पढ़िएगा, तो प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल, ट्रांसफॉर्मेशन, इडियम्स एंड फ्रेज, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, स्पेलिंग एंड सेंटेंस करेक्शन, और ओड वन आउट। ये सब टाइम टेकिंग है, याद करने वाला है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। पहले 9 चैप्टर है ना, 9 चैप्टर को अच्छा तरीके से आप क्या कर लीजिएगा, क्लियर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए आप, रेनबो बुक। अब बात करते हैं किसका, ग्रामर बताइए ना दिया कहाँ से पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम दूसरा जो है बुक से जो पूछा जाता है, इन्हीं चैप्टर से पूछा जाता है। रेनबो बुक जो है ना, रेनबो बुक से पूछा जाता है। प्रोस का आप देख लीजिए, ये सब यहाँ से, ये आपका चैप्टर का नाम है, ये लेखक का नाम है। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, महात्मा गांधी, भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना, ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मलगोनकर, आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्टन रसल, ये सब है। अच्छा, इसका यदि आप पीडीएफ चाहते हैं, क्या चाहते हैं, पीडीएफ। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहीं पे आपको मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, ये पोएट्रीज देखिए।
प्रोज हो गया, पोएट्री से पूछा जाता है। पोएट्री यानी वो था आपका कौन सी, गद्य खंड, और ये हो जाएगा काव्य खंड। काव्य खंड में स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, जॉन डॉन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर से आपका पूछा जाता है। किसमें, रेनबो बुक का, रेनबो बुक का। अब बात करते हैं हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक। स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक भी आपको पढ़ना पड़ता है, जिसमें कि 6 चैप्टर है आपका 12th के लिए। ओल्ड इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। ऑब्जेक्टिव का ये सब बात कर रहे हैं हम कि ऑब्जेक्टिव में कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा और स्टोरी ऑफ द नॉवेल इन इंग्लिश। तो ये हम ऑब्जेक्टिव का टोटल बात कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव का टोटल बात कर चुके हैं। ये नहीं बताएं हम आपको, क्या बताएं, देखिए ऑब्जेक्टिव नहीं बताएं, ग्रामर का बताइए दिए, रेनबो बुक ये ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, रेनबो बुक वहाँ से बता दिए, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसका भी हम चैप्टर आपको बता दिए। आगे देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा बनाने में इसको भी। सेक्शन बी जो होता है 50 नंबर का। पहला क्वेश्चन देखिए क्या होता है, ए से पूछा जाएगा, ए से, ठीक है। कितना शब्दों में आपको लिखना है, तो 150 से 200 शब्दों में लिखना है, ठीक है। अब 5 गो ऑप्शन रहेगा, क्या गो ऑप्शन रहेगा, 5 गो। राइट एन एसे ऑन एनी 1 आउट ऑफ 5, 5 गो ऑप्शन रहेगा। 5 में से कोई एगो क्या बनाना है आपको, ऐसे, ठीक है। 5 में से कोई एगो आप क्या बना लीजिएगा, ऐसे, और 150 से 200 शब्दों में। तो ऐसे को रटना नहीं है आपको, वहाँ पे आपको अपने मन से लिखना है। वहाँ पे थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, इंग्लिश और हिंदी के साथ आप पढ़िएगा, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। एक वीडियो आएगा मैराथन, ठीक है, 2 जनवरी को आएगा। 2 जनवरी को 4 से 5 घंटा का पूरा मैराथन आएगा, इसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें चीज़ उसमें डाला जाएगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। वो एक ही वीडियो में पूरा इंग्लिश कवर हो जाएगा, 100 नंबर का, बहुत इम्पॉर्टेंट। तो वो वीडियो आएंगी बाद में, लेकिन अभी हम आपको ऑब्जेक्टिव कराते हैं टारगेट का, जो कि आप छूट गया है इस प्रो सेक्शन का, वो हम कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी इसके बाद। तो ऐसे आप समझ में आ गया। दूसरा देखिए आप, दूसरा है एक्सप्लेनेशन पूछता है। एक्सप्लेनेशन मतलब समझिए, बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है, यानी चैप्टर आपका क्या है, चैप्टर जो है रेनबो बुक से ही पूछा जाता है इसमें। तो चैप्टर टोटल कितना हो गया, 21 चैप्टर, पूरा सेक्शन से 11 गो और पोएट्री सेक्शन से 10 गो। 21 चैप्टर में से कोई बोल देगा प्रोज का ले लेगा और 2 लाइन दे देगा, अब बोलेगा किसको, अब सप्रसंग क्या कीजिए व्याख्या, सप्रसंग क्या कीजिए व्याख्या, 2 लाइन दे देगा, 1 लाइन दे देगा, इसके बारे में बोलेगा सप्रसंग क्या कीजिए व्याख्या। तो 4 गो रहेगा ऑप्शन, क्या गो 4 गो। प्रोज सेक्शन का क्वेश्चन दिया जाएगा 2 लाइन, 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसमें से एगो बनाइएगा, तो 4 नंबर मिल जाएगा। कितना नंबर, 4, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन भी मतलब सप्रसंग व्याख्या किसका, पोएट्री का भी उसी प्रकार से पूछा जाता है। तो एक्सप्लेनेशन में कितना नंबर, 8 नंबर हो गया। और चौथा है कि लेटर लिखिए या फिर एप्लीकेशन लिखिए। एप्लीकेशन मतलब समझिए, एप्लीकेशन जब हम किसी बड़े व्यक्ति को लिखते हैं, जैसे हेडमास्टर को लिखिए, है ना, आप चीफ मिनिस्टर को लिखिए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को लिखिए, बीडीओ साहब को लिखिए, ये सब होता है एप्लीकेशन के अंतर्गत। ये सब आता है, ये सब किसके अंतर्गत, एप्लीकेशन के अंतर्गत ही। फॉर्मल लेटर जो है ना, उसको भी लिया गया है किसके अंतर्गत, एप्लीकेशन के अंतर्गत। और जो होता है आपका इनफॉर्मल लेटर, वो उसको लिया गया है लेटर के अंतर्गत, ठीक है। लेटर मतलब हुआ कि रिश्तेदार को लिखेगा ना, तो लेटर कहलाता है। तो या आप एप्लीकेशन बना लीजिए या फिर क्या बना लीजिए, लेटर, तो ज़्यादा अच्छा होता है। आप क्या बना लीजिएगा, एप्लीकेशन। फिर देखिए, फिर आपका यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर यानी 5 शॉर्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 10। 10 में से किन्हीं 5 क्वेश्चन आपको बनाना है। 10 गो ऑप्शन रहेगा, 5वां नंबर को 10 गो ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको 5 गो बनाना है, 40 से 50 शब्दों में। 40 से कितना, 50 शब्दों में, तो 2 नंबर का रहता है, बना लीजिएगा वो क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अच्छा, कैसे कैसे करना है हम आपको बताएंगे, रुकिए। मेक एनी 3 आउट ऑफ 6। देखिए यहाँ बच्चा कंफ्यूज जाता है, क्या करेंगे कैसे। देखिए 6 गो ऑप्शन है ना, क्या ऑप्शन, 6 गो, 6 में से कोई 3 गो बनाना है, कोई 3 गो। जैसे मान लीजिएगा क्या बनाइएगा, मैच वाला 10 नंबर यहाँ फोकट में रहता है, 2 गो मैच वाला बना लीजिएगा, एगो पोएट्री का, एगो प्रोज का।
एगो पोएट्री का, एगो प्रोज का, दूगो हुआ, और एगो कोई तीसरा कोई बना लीजिए। ट्रांसलेशन नहीं बनाइएगा, ट्रांसलेशन आपको गलती हो सकता है, थोड़ा सा गलती हो, बहुत गलती हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, तो ज़्यादातर ये बच्चा नहीं पढ़ा हुआ रहता है, तो इसको भी छोड़ दीजिएगा आप। अच्छा, अब आया प्रोज का समरी बनाए या पोएट्री का समरी बनाए, तो आपके लिए होगा पोएट्री का क्या बना दीजिए, समरी। और समरी याद कीजिएगा चैप्टर, पोएट्री का याद कीजिएगा चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक, इसी के बीच आएगा, हर साल इसी के बीच आता है, ना तो आप देख लीजिए पुराना रिकॉर्ड। पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक क्या क्या, तो स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, और टू ऑटम और एन एपिटाफ, इसको 5 याद कर लीजिएगा। समरी हम कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो आएंगी, है ना, तो आप इसको कर लीजिएगा। और पैसेज बना लीजिएगा, गद्यांश जो होता है, गद्यांश है ना, और उसका नीचे जो क्वेश्चन रहता है, उससे नीचे क्या रहता है, क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज में रहता है, तो ये इसको बना लीजिएगा। या फ्रेसिस मतलब होता है संक्षेपण, यानी शॉर्ट कर दीजिए, गद्यांश को क्या करना है, छोटा। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे लिए, अपने परिवार के लिए क्या कर दीजिए, लाइक कर दिए। ये छोटा सा परिवार है आपका, तो बहुत इसमें मेहनत लगा है वीडियो बनाने में, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।